In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is a famous maxim of equity, which is equity follows the law. ये एक मैगज़िम भी है, जर्नल क्वेश्चन भी बन सकता है। यानी अगर आपने इक्विटी और कॉमन लॉ का कंपैरिजन करना हो तब ये जर्नल क्वेश्चन होगा। एज ए मैगज़िम भी ये आ सकता है कि इक्विटी फॉलो करती है लॉ को। इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन आपने लिख देना है जो जर्नल इक्विटी का है। इसके बाद मीनिंग में आ जाते हैं और इसकी बेसिस में। बेसिस ऑफ द मैगज़िम, इक्विटस सिक्यूचर लेगम एक लैटिन फ्रेज़ है, लातीनी का मुहावरा है। उसका मतलब यही है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ, यानी इक्विटी जो है कानून को फॉलो करेगी। इक्विटी विल नॉट एक्ट कंट्रेरी टू द लॉ, लॉ के बरक्स काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि दो इक्विटी और लॉ पैरेलल चलेंगे। इक्विटी सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी, एज ए अपेंडेज काम करेगी टू लॉ। इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इक्विटी ऑलवेज फॉलोज द लॉ। मीनिंग ऑफ मैगज़िम, इससे मुराद है इक्विटी डजंट डिस्ट्रॉय द लॉ। इक्विटी लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं करती। क्या करती है? रादर इट सप्लीमेंट्स एंड असिस्ट द लॉ। ये सप्लीमेंट करती है, असिस्ट करती है, हेल्प करती है, उसे वो एआनत फराहम करती है लॉ को, जहाँ पे लॉ में लेक्यूना होता है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, कजी होती है, कोताही होती है, कोई ख़राबी होती है, वहाँ पे इक्विटी लॉ को सपोर्ट करती है और यूजुअली इक्विटी लॉ को फॉलो करती है। अगर जर्नल क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, क्या ये कंट्रेरी हैं, कंट्रेरी नहीं हैं, और क्या इक्विटी जो है वो लॉ से को सुपरसीड करती है। ऐसा भी नहीं है। इक्विटी जनरली वी कैन से ऑलवेज फॉलोज द लॉ, लेकिन विद लिमिटेशंस, विद एक्सेप्शंस। हर असूल की जैसे लिमिटेशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, इस्तिस्नाई जो कंडीशनें होती हैं, इसकी भी हैं। उन कंडीशनों से पहले हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। दो मशहूर जूरिस्ट हैं, कानूनदान हैं, एक प्रोफेसर स्नेल है। उसके मुताबिक इक्विटी फॉलोज द लॉ बट नॉट स्लेविशली नॉर ऑलवेज। वो कहता है इक्विटी लॉ को फॉलो करती है लेकिन गुलामाना तौर पर नहीं और हमेशा भी नहीं। यानी इक्विटी कानून को फॉलो करेगी लेकिन ग़ुलामी के अंदाज में नहीं और हमेशा भी नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि स्लेविशनेस के अंदाज में ये फॉलो करे लॉ को। इसके बारे में वो हम अगर कोट करें एग्जाम्पल, वो डॉक्ट्राइन जो है इस्टीट का, कि वो इक्विटी उसको रूल ऑफ इस्टीट को फॉलो नहीं करती। एक्सेप्शन है लॉ में वो है। ऐसे प्रोफेसर मेटलैंड, ये भी फेमस जूरिस्ट है, वो कहते हैं इक्विटी केम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ। इक्विटी इसलिए नहीं आई कि ये लॉ को डिस्ट्रॉय करे, बट टू फुलफिल इट, बल्कि ये उसे पूरा करने आई है, मुकम्मल करने आई है। टू सप्लीमेंट इट, उसे सपोर्ट करने आई है। टू एक्सप्लेन इट, उसकी वजाहत करने आई है। यानी इक्विटी का मकसद ये नहीं है कि वह लॉ को डैमेज करे, कानून को गैर मुअस्सर करे, कानून को जो है ख़त्म करे, नहीं, बल्कि इसका मकसद है उसको फुलफ़िल करे, जहाँ उसकी कमी है उसे पूरा करे और उसे सप्लीमेंट करे, उसे सपोर्ट दे। जहाँ कोई लेक्यूना है वहाँ सपोर्ट आ जाए। प्रोसीजर कोई सख्त है उसे लीनियंट बना दे, प्रोसीजर नहीं है प्रोसीजर दे दे। ऐसे ही जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो इक्विटी उसे एक्सप्लेन कर देती है, टू एक्सप्लेन इट। ये इक्विटी का जो है ऑब्जेक्टिव है। तो ये मैगज़िम जो है ये बेसिकली उस ऑब्जेक्टिव को पोर्ट्रे करता है कि इक्विटी क्या करेगी, लॉ को फॉलो करेगी। लेकिन वो एक्सेप्शन आपने जहन में रखनी है कि नॉट स्लेविशली नॉर ऑलवेज, वो रूल ऑफ इस्टीट भी याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ द मैगज़िम, एप्लीकेशन इसकी पूरा जहाँ तक लॉ एप्लीकेबल है वहाँ तक जो है इसकी एप्लीकेशन है।
कि लॉ जहाँ भी अप्लाई है पूरी दुनिया में, आप मिसाल ले लें, थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर लॉ आर इन फोर्स या वेयर लॉ हैव बीन एप्लीकेबल सिंस टाइम्स इमेमोरियल, ज़माना कदीम से, देयर वी कैन सी दैट इक्विटी ऑलवेज फॉलो द लॉ। लॉ है कोडिफाइड फॉर्म में, इक्विटी कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, इक्विटी मैगज़िम की फॉर्म में है। तो जब कोडिफाइड लॉ आ जाते हैं उनकी एप्लीकेशन होती है, और जहाँ भी लॉ आएगा, लॉ वैक्यूम में तो नहीं बना और ना ही जो है कोई स्टीरियोटाइप कंडीशन में उसने रहना है। लॉ जहाँ अप्लाई होगा वहाँ के हालात में तग़य्युर तबद्दुल होगा, हर केस की नोयत मुख्तलिफ होगी, माहियत जो है प्रॉपर्टियों की मुख्तलिफ होगी, लोगों की डीलिंग मुख्तलिफ होगी, शवाहिद मुख्तलिफ होंगे, सब्जेक्ट मैटर मुख्तलिफ होगा, वेरिएशन हो सकती है। तो जहाँ पे ऐसे मसाइल आएंगे, कॉमन लॉ में कोई डिफेक्ट होगा, वहाँ पे इक्विटी जो है अप्लाई होगी, इक्विटी असिस्ट करेगी, इक्विटी हेल्प करेगी एज ए अपेंडेज ज़मीमे के तौर पर। और जब एज ए अपेंडेज काम करेगी तो इक्विटी एक लिहाज से फॉलो करेगी लॉ को। मसलन एक एग्जांपल है रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। यूके में जब कोई फौत होता है तो ये रूल अप्लाई होता है। इसके मुताबिक जो बड़ा बेटा है उसे क्या मिलती है, विरासत मिलती है। अब ये रूल अप्लाई हो रहा है तो इक्विटी जो है इससे बरअक्स जो है कोई रूल्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं कर रही, इक्विटी भी इस रूल को फॉलो कर रही है। इक्विटी की जो कोर्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही या उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो ये रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर ये एक लिहाज से एग्जांपल है इस मैगज़िम की कि इक्विटी क्या करती है, फॉलो करती है लॉ को। और भी काफ़ी सारे मैगज़िम हैं, मैंने जनरली कह दिया कि आप देखें जहाँ भी लॉ अप्लाई हो रहा है, जहाँ भी कॉमन लॉ प्रिवेल कर रहा है, वहाँ पे ये मैगज़िम और ये इक्विटी जो है उस लॉ को, कॉमन लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आगे आ जाती है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन की नौयत है कंकरेंट जुरिस्डिक्शन एज रिगार्ड द कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, यानी इसमें दोनों की जुरिस्डिक्शन है। ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे लॉ भी अप्लाई है, कॉमन लॉ भी की समात भी है, इक्विटी की भी है। तो इक्विटी जो है वहाँ पे वो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन शो करता है। ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इक्विटी की, अकेला जो है इक्विटी ने वो अप्लाई होना है या अकेले कॉमन लॉ ने अप्लाई होना है। तो जो भी कंडीशन होगी जुरिस्डिक्शन के लिहाज से और केस की लिटिगेशन का जो सब्जेक्ट मैटर होगा और जो नेचर होगी क्लेम की उसके लिहाज से इक्विटी क्या करती है, फॉलो करती है लॉ को। इक्विटी डजंट एक्ट कंट्रेरी टू कॉमन लॉ, इट ऑलवेज एक्ट इन कोहेरेंस of common law, it always supports, assists common law, and it acts as an appendage or glass to the common law. So we can say in conclusion that equity always follows the law. और recognition of maxim in पाकिस्तान देखें, जितने भी लॉ हैं पाकिस्तान में, जितने एक्ट आप लिख सकते हैं पेपर में लिख दें। इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो कंट्रैक्ट एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, हर जगह ये मैगज़िम जो है क्या हो रहा है, अब फॉलो हो रहा है, ये मैगज़िम अप्लाई हो रहा है। इक्विटी फॉलो कर रही है लॉ को, इक्विटी उस लॉ के कंट्रेरी या उसके अल्ट्रा वायर्स जो है एक्ट नहीं करती। इस सवाल को भी आपने बाकी मैगज़िम की तरह खुसूसी फोकस करना है, थ्योरी के लिहाज से भी, जनरल कंप्रीहेंशन के लिहाज से भी अहम है।